जो महाराष्ट्र में हुआ वो बंगाल में भी होगा। उद्धव ठाकरे की तरह जाएगी ममता की कुर्सी। बीजेपी का प्लान तैयार। बंगाल में आने वाले 6 महीने पीएम मोदी और शाह की जोड़ी बड़ा खेल करने जा रही है। बंगाल में बनी बीजेपी की सरकार तो कौन होगा मुख्यमंत्री? 3 मिनट की ये रिपोर्ट आपको बताएगी बंगाल का पूरा गणित। बंगाल में ममता दीदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है उसे सुनकर ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। दरअसल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि दिसंबर के बाद बंगाल से ममता दीदी की विदाई हो जाएगी। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि बंगाल की पूरी सियासत ही पलट जाएगी। सियासी पंडित कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ है वही खेल ममता बनर्जी के साथ बंगाल में होगा। 6 महीने बाद महाराष्ट्र वाला खेल बंगाल में दोहराया जाएगा। शुभेंदु के दावे से ममता परेशान है। शुभेंदु जो भी कह रहे हैं क्या ठीक कह रहे हैं? इसे सुनने से पहले ये जानिए बंगाल में ममता परेशान क्यों हैं। ईडी और इनकम टैक्स ने पिछले 1 साल में पूरे देश में बखूबी काम किया है। ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान अरबों की संपत्ति को पूरे देश में जब्त किया गया है। हाल में ही ममता बनर्जी भी ईडी की जद में आ गई। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने अर्पिता के कई अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। अर्पिता के घर से ईडी ने करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की। ईडी के उस छापे के बाद लोग दावा करने लगे कि यह पैसा ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी का था। पार्थ और अर्पिता का रिश्ता बहुत गहरा था। ममता बनर्जी से भी दोनों की नजदीकियां थी। यह पैसा शिक्षक भर्ती घोटाले का था। अर्पिता के घर से जब नोटों के बंडल मिले तो पार्थ चटर्जी जद में आ गए। ईडी ने पार्थ चटर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। एक कहावत आपने सुनी होगी, सच चाहे लाख पर्दों के पीछे छिपा हो बाहर जरूर आता है। पार्थ कहां तक सच छुपाता? ईडी का चाबुक पार्थ पर चला और पार्थ चटर्जी को अर्पिता मुखर्जी के साथ जेल भेज दिया गया। इसके बाद पार्थ की काली करतूतों और अय्याशी की परतें खुली तो लोग हैरान हो गए। पार्थ चटर्जी के शौक ऐसे थे कि उसका पसीना पोंछने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। यहां तक की कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 6 महीने में ममता की सरकार जाएगी। सूत्रों की माने तो अमित शाह और पीएम मोदी ने ऐसा प्लान सेट किया है कि 6 महीने के अंदर ममता खुद इस्तीफा देंगी। ईडी बंगाल में दोबारा एक्शन में आ सकती है। ममता के और भी करीबी मंत्री जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, ईडी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। शुभेंदु अधिकारी ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी मेदिनीपुर जिले के दीघा में तिरंगा यात्रा के दौरान ममता सरकार पर हमलावर दिखे। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए शुभेंदु ने एक बात कही। उन्होंने कहा, सीबीआई और ईडी ने बंगाल में अपना काम बखूबी किया है। बंगाल में अब घोटालेबाज नेताओं की खैर नहीं। शुभेंदु का इशारा साफ था कि आगे भी ईडी और सीबीआई इसी तरह से काम करती रहेंगी। शुभेंदु ने कहा, ममता की पार्टी दिसंबर तक खत्म हो जाएगी और जब लोकसभा चुनावों के साथ बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे तो ममता बैकफुट पर आ जाएंगी। शुभेंदु के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया। शुभेंदु के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा शुभेंदु बीमार हैं और उनको इलाज की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता सुप्रकाश गिरी ने शुभेंदु पर निशाना साधा और कहा उनका स्तर यहां पहुंच गया है कि वो राजनीति के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के बाद भी वो ध्वज के साथ रैली कर रहे हैं। जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया है, 50 साल से आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं उठाया, अब वो राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना सिखा रहे हैं। उन्हें इलाज की जरूरत है, वो डरे हुए हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो अपना वार्ड नहीं जीत सकते हैं। बंगाल में सियासत की इस लड़ाई में शुभेंदु के दावे से ममता की नींद उड़ गई है। ममता को डर सता रहा है कि अगर ईडी फिर से एक्शन में आई तो और भी मंत्री इसकी जद में आ सकते हैं। इसका बंगाल की जनता पर गलत असर होगा। खैर, बंगाल में 6 महीने बाद सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है ये देखा जाएगा।